राधे राधे। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गोइंग फाइन। तो आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, हाउ टू बिकम अ डेवलपर एंड हाउ टू इम्प्रूव योर स्किल। मैक्स टू मैक्स अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इश्यूज क्या है? वो लोग क्या करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, जो ऑनलाइन जहाँ स्टडी करते हैं उधर भी उनको वही रिकमेंडेड करवाया जाता है कि आप एआई एमएल या डेटा साइंस या रिएक्ट जेएस या एंगुलर या व्यू जेएस या नोड जेएस या स्प्रिंग बूट उस पे काम करो। पर मैं जेन्युइनली कहना चाहूंगा कि जब तक कोई भी स्टूडेंट है, उनका जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी पर कैसे वो वर्क कर पाएंगे? बहुत ही ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी मुझे ये मेंटालिटी लग रही है कि ऑनलाइन बस वीडियो देख लिए, ऑनलाइन मतलब 2-4 महीने का 5 महीने का कोर्स कर लिया और वो सोच रहे कि चलो मैं डेवलपर बन गया। ऐसे कोई डेवलपर कभी नहीं बन जाता। प्रॉपर अगर मैं मेरी बात करूं तो आई एम अ 10+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर, राइट? तो आप समझ लो कि मैं जो इस मुकाम पर पहुंचा हूं, मैं वेरियस ऑफ द टेक्नोलॉजी में काम करता हूं। ऐसा नहीं कि एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूं, मैं वेरियस ऑफ द मल्टी टेक्नोलॉजी में काम कर सकता हूं। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन एक और एक मात्र ये है कि माई लॉजिक्स इज वेरी 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 पावरफुल। तो मैं तो जेन्युइनली बताना चाहूंगा और एवरी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले उनको अगर आईटी सेक्टर में आगे बढ़ना है तो उनको उनका लॉजिक्स पावरफुल करना चाहिए, उनका बेसिक्स पावरफुल करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो मुझे तो रिएक्ट जेएस पढ़ना है, रिएक्ट जेएस सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर मुझे रिएक्ट जेएस सीखना है, मुझे जावास्क्रिप्ट सीखनी है। क्यों? क्योंकि मैं जब देखता हूँ ऑनलाइन, मतलब वो लोग कहते हैं कि जब सर मैं ऑनलाइन जो नौकरी.com रिगार्डिंग जो भी प्लेटफॉर्म्स है, राइट, उस पे रिएक्ट जेएस, नोड जेएस या एक्सप्रेस जेएस या स्प्रिंग बूट या लारावेल या उन रिगार्डिंग ही जॉब्स मैक्स टू मैक्स अवेलेबल है। तो वो लोग क्या करते हैं, वही सीधा सीखने की कोशिश करते हैं। पर जेन्युइनली मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाऊंगा कि देखो भाई, रिएक्ट जेएस है वो भी लॉजिक से बना हुआ है, एंगुलर तो के वो भी लॉजिक से बना हुआ है, स्प्रिंग बूट तो के वो भी लॉजिक से बना हुआ है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी पकड़ लो, अच्छा iOS पकड़ लो या डेटा साइंस पकड़ लो या एआई पकड़ लो या कुछ भी पकड़ लो, अगर आपका जब तक बेस पावरफुल नहीं है तब तक आप कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अगर लॉजिक्स की ही बात कर रहे हो तो हमें लॉजिक्स कैसे बिल्ड करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी टॉपिक सीखो, उस टॉपिक को सबसे पहले छोटे से छोटा टॉपिक सीखो। मतलब आज आपको क्या लग रहा है, आज मार्केट में या कहीं पर भी ऑनलाइन आप स्टडी करते हो, राइट? तो जैसे आप स्टडी करते हो पहले ही स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली बड़ा प्रोग्राम? नहीं होता ना। वो लोग क्यों सबसे पहले हेलो प्रोग्राम निकालते हैं? उसका रीजन, जब हेलो प्रोग्राम आप करते हो तो आप उस टेक्नोलॉजी से अवेयर होते हो, फिर आपको क्या लिखना वो पता चलता है। दूसरी चीज, वो वर्कफ्लो मतलब वो फाइल कैसे रन होगी वो आपके दिमाग में क्लियर होता है, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं जेन्युइनली बताना चाहूं तो आपको एक दूसरी चीज करनी चाहिए। मेरे दिमाग से मैं कह रहा हूं, आपको पर्टिकुलर आपका दिमाग जो है उसको भी कंपाइलर बनाना चाहिए। जैसे कि भले ही आप छोटा सा छोटा प्रैक्टिकल क्यों ना लिखो, भले आप लूप का प्रैक्टिकल लिखो या इफ एल्स का प्रैक्टिकल लिखो या भले फंक्शन का प्रैक्टिकल क्यों ना लिखो, ये मैं तो कहूंगा कि आप भले ही एक टॉपिक सीखो, पर उस टॉपिक को पर्टिकुलर एकदम शांति से सीखो, वो कैसे वर्क करता है। एक एक कमेंट मतलब लॉग, जैसे कि आपने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर आप एक कमेंट लाइन लिखो कि भाई ये फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद फोर लूप, तो फोर लूप के अंदर ये फोर लूप घूम रही है कि नहीं घूम रही है, इफ एल्स के अंदर वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब मैं यही चीज कहना चाहूंगा, बार बार एक की एक चीज नहीं कहना चाहता, बस शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में मैं कहना चाहता हूं कि आप आपका लॉजिक्स पावरफुल करो। लॉजिक्स पावरफुल करने के लिए हमेशा से एक चीज याद रखो कि कहीं पर भी आप सीख रहे हो, उस कंपनी या इंस्टीट्यूट का पोर्शन आप सिर्फ और सिर्फ 10% रखो और बाकी का 90% आपका रखो। उसका रीजन क्या है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, 90% तो कंपनी पर छोड़ देते हैं और 10% एफर्ट खुद करते हैं। दूसरी चीज, वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कंपनी में जाते हैं, ट्रेनर ट्रेनिंग देता है, घर पे आता है, बस ऐसे ही दूसरे दिन वैसे ही चले जाते हैं। अरे डियर, वैसा नहीं होता है। जेन्युइनली बताऊं तो वो जो टॉपिक आप कर आए, उस टॉपिक को आपको क्या करना होता है, घर घर पे आके उस टॉपिक को पर्टिकुलर एक एक चीज लिखकर प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक आप लिखना स्टार्ट नहीं करोगे,
तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। लॉजिक पावरफुल करने के लिए आपका सबसे पहली चीज होनी चाहिए, हमेशा से वर्क फ्लो क्लियर करो। वर्क फ्लो यानी कि भले छोटा सा टॉपिक पकड़ो, पर उस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करो, और वो भी लिख कर नहीं, लिखने के बाद माइंड में उसे डेवलप, मतलब उसको कंपाइल करो कि मैंने जो ये प्रोग्राम लिखा है उसका आउटपुट बस यही आने वाला है। और एक बात, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं जेन्युइनली बताना चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए और गुड प्रैक्टिस किसे कहते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड डेवलपर बनना है, एक्सपर्ट डेवलपर बनना है, तो आपको सबसे पहले जो कोड होता है ना, उसे स्टैंडर्ड करना सीखना होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस रहता है स्टैंडर्ड कोड किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड कोड उसे कहते हैं कि आप कोई भी फाइल बना रहे हो, कोड चाहे कितना भी लिख रहे हो, 2 लाइन, 5 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन, कितनी भी लाइन लिख रहे हो, कोई भी चीज एक ही बार लिखनी होती है। वो चीज अगर दूसरी बार आप लिख रहे हो, ओके, कोई भी लॉजिक्स, कोई भी, वो चाहे डिजाइनिंग में हो, वो CSS लिख रहे हो, लॉजिक्स लिख रहे हो, कुछ भी, कहीं पर भी मैं बात करूं, किसी भी फाइल में एक चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखनी चाहिए। उसी को स्टैंडर्ड कोड कहते हैं। क्योंकि एक जगह ऊपर चेंज करो, मतलब जहां पर भी आपने एक बार लिखा है वहां आप एक बार चेंज करो, वो पूरी की पूरी फाइल प्रोजेक्ट्स के अंदर, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर चेंज हो जाना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड कोड कहते हैं। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लाइफ साइकिल फॉलो करता है वही स्टैंडर्ड डेवलपर बन सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइफ साइकिल क्या कहती है? सबसे पहले एनालिसिस करना सीखो। कोई भी प्रैक्टिकल हो, कोई भी टॉपिक हो, या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, सबसे पहले आप उसका एनालिसिस करो, वो भी डेप्थ लेवल तक। मतलब एक कंडीशन को कम से कम 5 से 7 बार सोच कर, यह आउटपुट चाहिए, ऐसे भी आ सकता है, 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 राइट। दूसरी चीज, उसे फिर डिजाइन करो। वो चाहे फिग्मा में हो, आपको पेंट आता हो तो पेंट में करो, पेपर वर्क आ रहा है तो पेपर वर्क में करो, XD आ रहा है, फोटोशॉप आ रहा है, कोई भी चीज में आप डिजाइन करो। उसके बाद अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, खुद की टेक्नोलॉजी में उसको डिजाइन करो। उसको डिजाइन करते टाइम सबसे पहले यह ध्यान दो कि उसका जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ही कम होनी चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम होनी चाहिए, राइट। ये सबसे पहले ध्यान दो। कोड को सॉर्ट करने के चक्कर में कभी भी कॉम्प्लेक्स मत करो, ये आपका बैड प्रैक्टिस रहेगा। दूसरी चीज, हमेशा से कमेंट लिखते रहो। कोई भी कोड लिखो उसके ऊपर कमेंट लिखते रहो हमेशा, क्योंकि आज आपने कोड किया है, 2 साल के बाद आप खुद ही खोलोगे, आप खुद ही भूल जाओगे उस कोड को, राइट। तीसरी चीज, डेवलपमेंट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल का है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के टाइम पर तो क्या ध्यान देना है मैंने आपको अभी बता दिया। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्टिंग। टेस्टिंग ऐसा नहीं थोड़ा कोड लिखा, रन किया, आउटपुट आ गया, ऐसे नहीं। कोड लिखा, आपका माइंड कहेगा ये आउटपुट आना ही चाहिए, दैट्स द डेवलपर, ओके। तो ये साइन आपके अंदर जब तक नहीं आती है तब तक आप डेवलपर नहीं कहलाओगे, ओके। एंड दिस इज द नॉट गुड प्रैक्टिस, दिस इज द नॉट अ राइट वे। ये दिमाग में फिट कर लो। मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम कोड लिखते हैं ना, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि मैं जब समझाता हूं या कोई एक्सपर्ट समझाता है तब तक वो एक चीज याद रहती है, जब वो लिखने बैठते हैं तब भूल जाते हैं। उसका रीजन तो के सिंटैक्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो भी एक्सपर्ट या कोई भी सर ने आपको प्रैक्टिकल दिया है उसको डायरेक्टली स्टार्ट मत करो। जो टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक की छोटी सी सिंटैक्स लिखो, वो कैसे वर्क करती है उसका डेटा फ्लो क्लियर करो, उसके बाद उसको कम से कम 10 बार लिखो। तो क्या होगा, आपका सिंटैक्स प्रॉब्लम पहले तो सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है। ओके, उसके बाद आप क्या करो, जो सर ने आपको टास्क दिया है, प्रैक्टिकल दिया है, वो आप करो, और उसे भी 2 से 3 तरीके से। ये चीज हमेशा से याद रखना। तीसरी चीज, चौथी चीज, जो भी चीज है, राइट, टाइम इन्वेस्टमेंट। कभी भी आप लर्निंग करने के लिए बैठे हो, टाइम कभी मत देखो। रात हुई, दिन हुआ, कोई भी टाइम लगा हो, टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करो। दूसरी चीज, लर्निंग के साथ कभी अर्निंग का मत सोचो, क्योंकि हमेशा से ये आपको रॉन्ग डायरेक्शन पर लेकर जाएगा। क्योंकि जब आप लर्निंग कर रहे हो, तब आपका टोटल फोकस सिर्फ और सिर्फ उस लर्निंग मोड पर ही रहना चाहिए, अर्निंग पर नहीं। आधे से ज्यादा मैंने पब्लिक्स देखी है लर्निंग के टाइप जॉब करते हैं। नो डाउट आपका फाइनेंस इश्यू होगा, मैं मना नहीं करता, पर अगर आप जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब करो, फुल टाइम नहीं। उसका रीजन, ये चीज ऐसी चीज है, डेवलपर चीज ऐसी चीज है कि इसके अंदर टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा चाहिए। और जब तक आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो, तब तक आप कोई जॉब या अर्निंग के रिगार्डिंग मत सोचो। बस मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस, मैक्स टू मैक्स वर्क, एक्सपर्ट से प्रैक्टिकल लेते जाओ, खुद का एक प्रोजेक्ट सोचो और डे 1 से उसी प्रोजेक्ट के अंदर सारे टॉपिक्स पुश ऑन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, खुद की स्किल डेवलप करते जाओ। और एक चीज, आपको आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखो, आज समझ लो कि इंटरव्यू के लिए आप जब भी बैठते हो, सामने वाला आपका क्या देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, राइट। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस आपको कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप लर्निंग के लिए, मतलब आईटी सेक्टर में लर्निंग के लिए अंदर इन होते हो, राइट, सबसे पहले देखो कि आप फर्स्ट डे क्या थे और 2 महीने के बाद क्या है। आधे से ज्यादा पब्लिक क्या करती है, ऊपर देखती है, मतलब उनके साथ या उनके ऊपर वाले डेवलपर को देखने की कोशिश करती है, और इसीलिए उनका मोरल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम हो जाता है। उनको हमेशा से क्या करना चाहिए कि उनके ऊपर नहीं, उनके नीचे वाले को देखना चाहिए, या तो उनको खुद को ही आईने में 2 महीने 3 महीने जब भी उन्होंने ज्वाइन किया है तब देखना चाहिए कि वो क्या थे और अब क्या बन गए हैं। तो उनका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और उनको ऐसा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि 2 महीने में मैं इधर तक पहुंचाऊं तो आगे आने वाले 8 से 10 महीने में मैं और कहां पहुंच सकता हूं। मैं तो बोलूं 1 साल के बाद। मैंने अभी बताया, टाइम इन्वेस्टमेंट इज मस्ट रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड। ओके, हाँ, तो जो लास्ट एंड फाइनल चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मैं कब का लॉजिक्स रिगार्डिंग बता रहा हूं, तो मैं पहली ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं लॉजिक्स रिगार्डिंग न्यू वीडियो लेकर आऊं, तो सबसे पहले आप कमेंट के अंदर लिख दो कि सर प्लीज लॉजिक्स पर वीडियो बनाओ, राइट, तभी मैं लॉजिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज कि आपको मैं ये अभी राइट नाउ प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा। नो डाउट जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है, मतलब जो अभी तक आईटी रिगार्डिंग जिसने नॉलेज लिया ही नहीं है, मैं उनको नॉन टेक्निकल बोल रहा हूँ, ना कि वो आईटी फील्ड से है या ना आईटी फील्ड से। क्योंकि राइट नाउ तो बीकॉम, एमकॉम, बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री सभी लोग आईटी सेक्टर में आ रहे हैं। मैं उस हिसाब से नॉन टेक्निकल नहीं बोल रहा। नॉन टेक्निकल यानी कि जिसको फिलहाल आईटी के रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज नहीं है, आईटी क्या है जो समझे नहीं है आईटी रिगार्डिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो राइट नाउ अगर मैं बताना चाहूँ कि जो आईटी सेक्टर जिसको नॉलेज है उनको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको दिखाना चाहूंगा कि देखो मैंने इधर वेरियस फाइल्स बनाकर खोल दिए, जिसमें स्प्रिंग बोट रिगार्डिंग, रिएक्ट जेएस रिगार्डिंग, नोड जेएस रिगार्डिंग, एक्सप्रेस जेएस रिगार्डिंग, डिजांगो रिगार्डिंग, आप कहो तो स्विफ्ट रिगार्डिंग, जो बोलो वो मैं खोल के आपको दिखाऊं। और सब जगह आपको एक ही चीज दिखने वाली है, और वो रहेगा C++ डेटा एंड एल्गोरिथम। तो देखो, ये जो पहली फाइल आप देख रहे हो, उसी फाइल के अंदर आप देख सकते हो कहीं पर भी वेरिएबल, लिस्ट, फंक्शन एक्सेट्रा वही चीज दिखेगा आपको। देखो, फंक्शंस या कुछ भी, जो अच्छे खासे प्रैक्टिकल्स है, ये बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, राइट। तो अभी देखो, दूसरी चीज खोलेंगे, फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन। अगर आप समझ लो कि ये मेरा एंगुलर रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है, तो अभी देखो एंगुलर रिगार्डिंग आप कंपोनेंट खोलोगे,
तो उसमें भी फंक्शंस, लूप, इफ एल्स, स्विच वगैरह वही रहेगा। नो डाउट उसमें थोड़ी सिंटैक्टिकल चेंज हो रहती है, पर कंसेप्ट लॉजिकल कभी चेंज नहीं होता। जिसका लॉजिक एक्सपर्ट लेवल का पावरफुल होगा वो किसी भी हद तक आईटी में डेवलपमेंट कर सकेगा और वो बेताब बादशाह बन सकता है आईटी के अंदर। देखो स्प्रिंग बूट ओपन कर लो, स्प्रिंग बूट देखोगे, कोई भी मैं रैंडमली कोई भी फाइल ओपन करूंगा, आपको जहां पर भी दिखेगा एक ही चीज दिखेगी, लॉजिक्स लॉजिक्स एंड लॉजिक्स। देखो मैं ये डिजेंगो की फाइल खोल देता हूं, डिजेंगो में भी आप देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, ये सारे के सारे लॉजिक्स रिगार्डिंग ही कोड रहेंगे। जिसका लॉजिक्स पावरफुल मतलब वो बेताब बादशाह आईटी फील्ड के अंदर। आई होप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। और आप अगर आपका लॉजिक्स और पावरफुल करना चाहते हो, अगर आपका लॉजिक्स पावरफुल नहीं है तो आप मेरी लॉजिक्स कैसे इंप्रूव हो सकती है वो वाला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं वो देख सकते हो। और एक चीज, मैक्स टू मैक्स जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं डेवलपर बनने के बाद भी या ट्रेनिंग लेने के बाद भी, तो उसमें वो रहता है इश्यू कि उनको टेक्निकल वर्ड्स के रिगार्डिंग इश्यूज रहता है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको आता सब कुछ होता है पर वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले उनको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बनाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिकल करके मैक्स टू मैक्स प्रोजेक्ट बनाकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए और टेक्निकल वर्ड्स उनको समझने चाहिए, याद रखने चाहिए। डे 1 से वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तभी उनको जो जो टॉपिक्स चलते हैं उन टॉपिक्स के अंदर टेक्निकल वर्ड्स एनालिसिस करना चाहिए, खुद से लर्निंग, जो मैंने पहले ही बताया 10 to 20% एक्सपर्ट के साइड, 80% डेवलपर के साइड होना चाहिए और तभी वो बन पाएगा एक्सपर्ट डेवलपर। थैंक यू सो मच।